सर बात करते हैं मिस्टर तीफी बट मरहूम की। सुनने में आ रहा है कि उनके घर पर रेड हुआ है। क्या अभी भी कुछ कार्रवाइयाँ हैं बाकी जो चल रही हैं? अच्छा, ये जो है ना, खबरें तो इसी तरह की थी कि रेड हुआ, लेकिन वो हमने चेक किया है। अब पुलिस सोर्सेज़ से भी पूछा है। ज़ाहिर है कि जब आपने खबर देनी है या प्रोग्राम करना, तो पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि दूसरी तरफ क्या बिल्कुल। सूरत-ए-हाल है। तो रेड वाली तो कोई कन्फर्मेशन नहीं हुई। अलबत्ता ये एक सोर्स ने ज़रूर बताया है कि एक तो जो उनके बड़े भाई हैं ख्वाजा अज़हर गुलशन, कोई जो ताजर तंज़ीम है उनके, कुछ वो चेयरमैन है या सदर है, उन्होंने कोई एक ऑडियो पैगाम जो है ना उनका वायरल चल रहा था कि जी वो मंडे के दिन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तीफी बट की रिहाइशगाह पे। अच्छा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अब एजेंडा क्या है? एजेंडा तो उन्होंने उसमें नहीं बताया। तो अब होता कुछ यूँ है कि यानी कि संडे की रात की जो मुझे इत्तला है, मुतल्लका जो पुलिस स्टेशन है, उनका जो गश्त चल रहा होता है, उनके जो एसएचओ हैं वो गश्त करते हैं। तो वो गश्त के दौरान ही एक लोकल पॉलिटिशियन जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, उनके साथ वो तीफी बट की रिहाइशगाह जाते हैं। 2 कांस्टेबल साथ हैं और वो उन्हें बताते हैं जी कि मुतल्लका एसएचओ आए हैं, उनसे मिलते हैं। इत्तला ये है कि वो फातिहा ख़्वानी करते हैं तीफी बट के उस पे, उनसे अफ़सोस करते हैं और पूछते हैं कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे आपने रखी है। चूँकि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह की है, तो वहाँ पे उनका इलाका थाना है, तो वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी के इंतज़ामात भी जो है ना वो होने चाहिए कि ज़ाहिर-सी बात है, मीडिया ने आना है, लोगों ने आना है। ज़ाहिर-सी बात है तो केस अगर भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, और सेंसिटिव है। यहाँ तक कि मेरी इत्तला है कि वो टीफी भट्ट के साहबज़ादे से मिले हैं, उनके बेटे से मिले हैं और उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के एजेंडे पर भी उन्होंने इस्तफ़सार नहीं किया, पूछा नहीं कि क्या एजेंडा है। उन्हें क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना या एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना तो सबका राइट है, सबका हक है, किसी को रोका नहीं जा सकता। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि असल असल चीज़ कहानी क्या है, लेकिन उसको जो है ना वो इस तरह थोड़ा-सा सोशल मीडिया पे ख़ास तौर के रेड हो गया। रेड किस बात का रेड होना है? तो तीफ़ी बट तो है नहीं, अब किस बात का रेड होना? हाँ, अलबत्ता अमीर बालाज कत्ल केस की जो तफ़्तीश है, वो तो अभी चल रही है, वो तो नहीं रुकी। तो वो तो अभी बहुत से दीगर किरदार भी उसमें सामने आ सकते हैं मज़ीद। तो उसमें अगर भी मकसूद हो, फ़र्ज़ करें किसी रिकवरी के हवाले से, किसी इन्फॉर्मेशन के हवाले से, तो वो उनका बेटे यहाँ पे मौजूद है, फैमिली मौजूद है, तो वैसे उनसे राब्ता करके बुलाया जा सकता है कि किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या किसी चीज़ के लिए। तो रेड वाला मामला तो कम से कम एक फ़ेक न्यूज़ है। नहीं है, बिल्कुल भी रेड नहीं है। रेड-वेड ठीक। कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि आप पुलिस से या सीसीडीसी चेक करते हैं। हम अपने जो है ना दीगर सोर्सेज़ से भी चेक करते हैं। जहाँ रेड की बात हो रही है, वहाँ के जो ज़राए हैं, उनका भी यही कहना है कि रेड-वेड वाला मामला नहीं था। रूटीन में एक गश्त करते हुए वो एसएचओ आए हैं और उन्होंने ये गुफ्तगू की, एक बात। दूसरी बात ये है कि तासुर ये दिया जा रहा है कि पता नहीं ख्वाजा अज़हर गुलशन जो उनके बड़े भाई हैं, उन्होंने अ, पता नहीं क्या इंकशाफ़ात कोई करने थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शायद। या पता नहीं क्या अच्छा जी, एजेंडा या है। पता नहीं ठीक। क्या होना था। अच्छा, इसमें एक और इत्तला भी मिली कि जो उनके तीफ़ी बट के साहबज़ादे हैं, उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी कोई लाइल्मी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि हमें तो नहीं पता इस तरह की किसी प्रेस को, हमारे घर में हो रही है। और अगर हो भी, फ़र्ज़ करें मेरे ताया ने कोई अनाउंसमेंट जी, की है, जी। तो हमारे साथ उनकी अभी तक कोई डिस्कशन इस हवाले से नहीं हुई। तो वो जो और वीडियो अगर वो करेंगे भी तो वो कहीं और करेंगे। जी। हमारे यहाँ तो नहीं कर रहे। तो सर अच्छा, वो जो इस तरह की भी ऑडियो बात है। लीक जो है फिर ऑडियो उसका लीक नहीं है, ऑडियो तो खुद ख्वाजा अज़हर गुलशन ने, ज़ाहिर-सी बात है, अपनी ऑडियो पैगाम दिया, जी मैं वो करना चाह रहा था और रेड हो गया और पता नहीं क्या हो गया। तो इस तरह की, अच्छा मैं बताता हूँ, इसमें भी एक बात बताता हूँ। देखें, जिस तरह उन्होंने अपनी ऑडियो जारी की है, राइट। ठीक है? और अगर उन्हें लग रहा है कि उन्हें कुछ फ़ोर्सली रोका जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, तो वो इसी ऑडियो की तरह अपना वीडियो रिकॉर्ड करके जारी कर सकते हैं। राइट। जो बातें उन्होंने करनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो वीडियो उसमें तो कोई ऐसी बिल्कुल, बात नहीं है बिल्कुल। कि पॉइंट। 32 कैमरे लगे होंगे और वो माइक लगे होंगे। आज तो डिजिटल मीडिया का दौर है, ठीक है? और ये आसान सा हल है कि जिस तरह उनका ऑडियो पैगाम आ रहा है, इस तरह की बात आ रही है और कुछ हमारे कोलीग्स हैं, उन्होंने राब्ता करने की उनसे कोशिश भी की है, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ है मुसलसल। तो उनसे राब्ता नहीं हो सका कि क्योंकि मंडे आफ्टरनून में उन्होंने अनाउंस किया था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन वो हुई नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस और ना किसी से राब्ता उनका हो रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि वो तो बड़ा आसान सा तरीका है कि आप ऑडियो की तरह एक 20 मिनट का, आधे घंटे का
2 पार्ट्स में को पौने घंटे का आप चाहें, 40 मिनट का, घंटे का, आप वो एक वीडियो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो रिकॉर्ड करके प्रेस रिलीज़ की तरह आप उसको बिल्कुल, दुरुस्त। मैसेज कर दें। जिस-जिस मीडिया ने, जिस-जिस जर्नलिस्ट ने, जिस-जिस इवन प्रिंट मीडिया के सहाफ़ियों ने, जिस-जिस ने उसको कवर करना है और रिपोर्ट करना है, वो उससे दे के कर लेगा और वो चला देंगे, जिसने चलानी है। तो कहने का मकसद ये एक तो ये हुआ। अच्छा दूसरी मेरे पास एक और भी इत्तला ये है कि शायद बताएँ। जो है ना ख्वाजा अज़हर गुलशन जिनका शुरू से ताल्लुक तो नून लीग के साथ था और ज़ाहिर है कि तीफ़ी भट्ट जो हैं उनका भी टिल्ट जो है हमेशा नून लीग ही रहा और लाहौर में चूँकि सियासत रही नून लीग की। अब ये कोई इत्तलात हैं मुबैना कि शायद ख्वाजा अज़हर गुलशन जो है ना कोई दूसरी पार्टी जॉइन कर रहे हैं। ये अच्छा ये भी मुमकिन है कि उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस अनाउंसमेंट के लिए ना रखी हो कि मैं जो है ना फलाँ पॉलिटिकल पार्टी को जॉइन कर रहा हूँ और अपनी आइंदा सियासत जो है ना मेरी इस पार्टी के साथ होगी, ठीक है? और ये भी हो सकता है और अच्छा अगर ये भी है, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक वीडियो पैगाम के ज़रिए हो सकती है। तो बहरहाल वो रेड वाला मामला तो जो है ना वो नहीं कन्फर्म हुआ और ना ही रेड हुआ और इस तरह जो एक एसएचओ और उनके साथ 2 मुलाज़िम अगर गए भी तो वो जिस अंदाज़ में मुलाकात करके आए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि फातिहा ख़्वानी करके और ये थोड़ी-सी डिस्कशन करके तो वो वापस आ गए। और ठीक, हाँ, ना उन्होंने किसी के बारे में यानी कि वहाँ पे इस तरह का कोई पैगाम कि हम किसी को अरेस्ट करेंगे, नहीं करेंगे, इस तरह राइट। की बात नहीं हुई है। अच्छा दूसरी बात ये है कि ये कोई बहुत बड़ा एक जिसको कहते हैं कि चंभे की बात भी नहीं है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो तो अभी बदस्तूर चल रही है, चल रही है, अभी तो ठीक है? फैसला नहीं आया। जो कि सीसीडी को सौंपी गई कुछ अर्सा पहले। और वो जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम थी उन्होंने वो पूरा जो रिकॉर्ड था वो भी सीसीडी के हवाले किया जो खबरें चली भी तमाम सैटेलाइट बिल्कुल, मीडिया पे और प्रिंट मीडिया में। तो कहने का मकसद है कि वो तो भी चल रहा है। तो उस सूरत हाल में अगर भी किसी से पूछताछ होती है या कहीं किसी को बुलाया जाता है या जाया जाता है तो वो कोई ऐसी अनहोनी बात भी नहीं है, अनहोनी नहीं है। तो असल में तासुर सिर्फ़ थोड़ा-सा ये देने की कोशिश की गई कि शायद वो जो है ना पता नहीं कौन से इंकशाफ़ात लेके आ रहे हैं या टाइप चीज़ है। तो अगर इस तरह का कोई अबहाम है या सूरत-ए-हाल है तो वो मैंने जो पहले भी बात की है वीडियो के ज़रिए कि भी आराम से बता हाँ सकते हैं। और बल्कि उस वीडियो पैगाम में बताएँ कि कौन उन्हें रोक रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से। किसी ने उनको मना किया है या किसी ने उनको थ्रेट किया है, वो उस वीडियो पैगाम में बता दें अपना। या इसी तरह अगर ऑडियो ही जारी कर रहे हैं तो ऑडियो में बता दें, वीडियो में आप वो जारी कर दें। वो एक प्रेस रिलीज़ की हैसियत ही होगी ना उसकी भी। तो वो तमाम लोग जो हैं ना वो अपने-अपने अंदाज़ में उसको रिपोर्ट कर लेंगे, ऑन एयर कर देंगे, चला देंगे। ज़ाहिर-सी बात है अगर कोई वाक़ई कोई इम्पोर्टेंट एजेंडा है जो उन्होंने डिस्कस करना है,